गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर या इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन पर ये दूसरा लेक्चर है। और जब भी किसी चैप्टर को देखिएगा तो उसके सारे पार्ट देखिएगा। ये नहीं पता लगा कि दूसरा तीसरा लेक्चर देख लिया तो उससे वो चीज़ डेवलप नहीं होगी। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर ये लेक्चर 2 है। बार बार हम आप लोगों से ये बता रहे हैं कि आप देखें, चीज़ें सब समझ में आएंगी। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने आपको ये बता दिया था कि किस तरीके से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो इन्वर्स बनता है। उस लेक्चर को देखने के बाद में आप ये समझ लें, उसमें एक फंक्शन पर हमने पूरे तरीके से मैं बोला था और वो था साइन इनवर्स एक्स। आज हम बचे हुए 5 फंक्शंस की बात करेंगे, लेकिन अब हम उतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि एक फंक्शन उस दिन पढ़ाने में पूरा एक क्लिप पूरी बन गई थी। तो खाली पता लगा 6 फंक्शन पे बोले तो 6 क्लिप बने और उसके बाद फिर जो है वो और प्रॉब्लम्स वगैरह उसकी देखें तो इतना नहीं है। क्लास 12 लेवल के ऊपर चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो उस पीछे वाले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए अगर हम लोग कॉज इनवर्स एक्स की या आगे के फंक्शंस की बात करेंगे तो फिर वही बात होगी कि सबसे पहले हम लोगों को कॉज एक्स का ग्राफ देखना पड़ेगा। उसके बाद में फिर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा क्योंकि कॉज एक्स का भी जो फंक्शन होता है वो पूरे रियल एक्सिस के ऊपर फैला हुआ होता है। हम लोग उसमें से 1/1/2 वाला पोर्शन जो है, यानी उतना पोर्शन जिसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाए और वो हमारे ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर काटे, निकाल लेंगे। और फिर हम देखेंगे कि उस 1/1/2 यानी बाइजेक्टिव फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या है, और जो डोमेन होगा उसको रेंज कर देंगे और जो रेंज होगा उसको डोमेन कर देंगे। तो जो रिजल्टिंग फंक्शन होगा वो कॉज इनवर्स होगा। यही काम हम tan में करेंगे। अगर किसी भी आदमी को हमारे इन प्लेन फंक्शन यानी कॉज एक्स, साइन एक्स, टैन एक्स और आगे के कॉट सेक, कोसेक के ग्राफ देखना है तो आप लोग ग्राफ ऑफ द फंक्शन क्लास 11th में हमने पढ़ाया है। सारे फंक्शन के ग्राफ हमने खींच के दिखाए हैं, आप उसमें देख लें। और फिर तरीक़ा वही होगा, आप किताब में पढ़ के देखिएगा कि हम लोग उसको 1/1/2 का पोर्शन काटते हैं और फिर उसके डोमेन को और रेंज को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो रिजल्टिंग फंक्शन जो है वो इन्वर्स फंक्शन कहलाता है। साइन का केस हमने आप लोगों को बता दिया था। और जो ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंजेस होते हैं यही इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ होती हैं। अगर कोई भी आदमी, और मैंने उसके ऊपर एग्जाम्पल भी उस दिन दी थी, हर आदमी को इस बात का वो रखना पड़ेगा कि कहीं पर भी वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल अगर पूछी जा रही है तो वो हमेशा जो भी आपको रिस्ट्रिक्टेड सिचुएशन लिखाई जा रही है 1/1/2 वाली, उसके बीच में ही होना चाहिए। पहला लेक्चर आप पूरा देखिएगा तो ये जो इस वक्त हमने 5 मिनट 4 मिनट बात कही है ये आपकी समझ में आएगी। इसमें अब हमने आपसे पहले बता दिया कि जो कुछ हमने साइन में कहा था, अब हम खाली कॉस के लिए यहाँ के ऊपर फार्मूले लिखे दे रहे हैं और वो आप यहाँ के ऊपर देख लेंगे। देखिए, एक पढ़ा चुके हम, इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर दूसरा फंक्शन है y = यहाँ के ऊपर ये कॉज इनवर्स एक्स होगा बच्चों। तो x बराबर कॉस y हो जाएगा, x बराबर कॉस y हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर y बराबर कॉज इनवर्स x है तो x जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगा और y जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के पर पाई के बीच में लाई करेगा। ये पॉइंट नंबर यहाँ के पर ये 1 होगा। इसके बाद में पॉइंट नंबर यहाँ के पर ये 2 ये होगा कि कॉज यहाँ के पर कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू यहाँ के पर ये x होगी -1 लेस देन आर इक्वल टू एक्स और लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी ये सिचुएशन होगी। आप ध्यान रखिएगा कि ये सब बातें आपको साइन में डिटेल में बताई जा चुकी हैं कि अगर यहाँ पर कॉज है
और आगे इन्वर्स है, तो ये वेरिएबल इसके बराबर होगा, लेकिन रिजल्ट जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। और इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट इसी का होगा, इस फार्मूले का, ये फार्मूला ये है y बराबर cos इनवर्स x। यहाँ के पर पहले cos इनवर्स आएगा और बाद में यहाँ के पर ये cos आएगा और यहाँ के पर ये y आएगा, तो बराबर ये भी y के बराबर हो जाएगा। दोनों में सिचुएशन यही हो जाएगी कि, लेकिन आपको ये पहचान बनाना पड़ेगी कि इन्वर्स यहाँ बाद में आया है, यहाँ इन्वर्स पहले आया है। तो यहाँ के पर जो y है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के पर ये पाई होगा। और चौथा पॉइंट आपके ग्राफ में, आपकी किताबों में लिखा गया है कि यहाँ के पर ये cos इनवर्स होता है और ये ऐसे लगा दिया जाता है और -1 और कॉमा यहाँ के पर ये देखिए, ये यहाँ के पर ये डोमेन की जगह आ जाता है। और इसके बाद में यहाँ के पर जो रेंज आती है 0 कॉमा, और उसके बाद में यहाँ के पर देखिए, यहाँ के पर ये y यहाँ के पर ये आ जाती है। इस यहाँ के पर ये कॉल्ड, यहाँ के पर लिख दिएगा इस कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। ये प्रिंसिपल वैल्यू लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, इस कॉल्ड यहाँ के पर ये प्रिंसिपल वैल्यू। तो सब लोगों को देखिए, मैं बहुत जल्दी में नहीं हूँ, क्योंकि चीज़ें मैं समझा दूँ। और एक बात और समझ लीजिएगा कि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं इस इन्वर्स फंक्शन में जो हम छोड़ देंगे, और वो काहे के लिए छोड़ देंगे कि आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले सवाल जो है वो नहीं लगा पाइएगा। सिर्फ प्योर क्लास 12 लेवल की सिचुएशन जो है वो आपको बताई जा रही है, क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत हाई-फाई मामला जो हैं उसमें चले जाते हैं, समझिए। एक लेक्चर 1-1 घंटे का हो जाएगा। इसलिए क्लास 12 लेवल का, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे IC बोर्ड हो, वो लोग सवाल लगा लें। वो सब बातें आपको जो है वो बताई जा रही हैं। आपको फंक्शन ये याद रखना है और उसके बाद में ये रखना है, और ये सिचुएशन आप लोगों को जो इसके रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं उनको याद करना है, क्योंकि सवाल लगाते वक्त ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। इसके बाद में जब हम लोग यहाँ के ऊपर तीसरे पर जाएंगे, तो यहाँ के पर ये तीसरा फंक्शन होगा, और ये y बराबर, देखिए पहला पॉइंट यहाँ के ऊपर क्या होगा कि y बराबर यहाँ के पर ये tan इनवर्स यहाँ के पर x होगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ के पर ये आ जाएगा यहाँ के पर tan y, x इज इक्वल टू यहाँ के पर ये tan y। तो यहाँ के पर x, जिस तरीके से यहाँ के ऊपर जो x था वो -1 और 1 को बीच में बिलोंग कर रहा था। जब tan का केस लीजिएगा तो यहाँ के पर x की जगह पर कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, और x बराबर tan y का मतलब ये है कि y जो है वो -π/2 और लेस देन π/2 के बीच में लाई करेगा। ये सब रिस्ट्रिक्शंस होंगे। पहला लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिएगा और उसके बाद में इन रिस्ट्रिक्शंस को देख लीजिएगा कि जब भी सवाल लगेगा तो इन रिस्ट्रिक्शंस को हम लोग यहाँ के पर देखेंगे। और इसके बाद में यहाँ के पर पॉइंट नंबर यहाँ के पर ये 2 होगा कि अगर पहले tan आ जाए और बाद में tan इनवर्स x आ जाए तो बराबर, ये देखिए यहाँ के पर x के बराबर हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन क्या होगी कि यहाँ के पर x किसी भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा, और इसके बाद में पॉइंट नंबर यहाँ के पर ये 3 और tan इनवर्स पहले आ जाए और tan y यहाँ के पर ये आ जाए, y यहाँ पर आ जाए। तो हमेशा याद रखिएगा कि रिस्ट्रिक्शन -π/2 और यहाँ के पर π/2 के बीच में लाई करेगा। देखिए, अब कोई आदमी हमसे इस बात की शिकायत नहीं कर सकता कि साहब आप रिस्ट्रिक्शन यूं ही लिखते चले जा रहे हैं। नहीं, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो इसके पहले का लेक्चर है उसमें सारी बातें हमने जो है वो बता दी हैं। वही बातें जब आप किताब में देखिएगा तो cos भी फॉलो करेगा, tan भी फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जितने भी 1 on 2 फंक्शन हैं यानी बाइजेक्टिव हैं, वही सब जो है वो इन्वर्सेबल होते हैं, वही इन्वर्टेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1 on 2 बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको मालूम होना चाहिए। उसके लिए हमारा 11वें का लेक्चर देखिएगा। जैसे ही आप cos x को देखिएगा, उस cos x में आपको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वाला कर्व जो है उसमें से काटना पड़ेगा। आप खुद ही देख लीजिएगा, जब आप काटिएगा रिस्ट्रिक्टेड कर्व वाला, जब आप काटिएगा तो सिचुएशन क्या हो जाएगी कि ये सिचुएशन हो जाएगी, यानी हमेशा 0 और पाई के बीच का हिस्सा जो है वो कट जाएगा, और y हमेशा जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। हम यहाँ y क्यों कह रहे हैं और यहाँ x क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बाद में इंटरचेंज करने के बाद आया है। यानी 0 और पाई के बीच का आप हिस्सा काटिएगा, आप cos x के उसको देखिए, और जब काट लीजिएगा तो आप कोई भी लाइन खींचिएगा
तो वो लाइन ग्राफ को एक जगह काटेगी, यानी ये तय हो गया कि ये 1 1 है, क्योंकि यही पहचान होती है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को एक जगह काटे। अब उसके बाद में ये डोमेन होगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू पाई। यहाँ x होगा, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर आप y कर देंगे और यहाँ पर y होगा। और हमेशा cos का जो ग्राफ होता है वो -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता है, तो ये उसका डोमेन बन जाएगा, ये रेंज बन जाएगा। तो आप कहीं पर कोई शिकवा शिकायत हमसे ये ना करिएगा कि साहब जो है वो इन्हीं ने यूं ही लिख दिया, नहीं यूं ही नहीं लिखा। साइन का पूरा केस बता दिया, उसी तरीके का केस कॉस फॉलो करेगा, उसी तरीके का केस टैन फॉलो करेगा, और ये रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर यहाँ के ऊपर आ जाएंगे। और इसके बाद में जो चौथा पॉइंट होगा, आप देख लीजिए, इस चीज़ को किताबों में दे रखा है कि यहाँ के ऊपर ये देखिए टैन इनवर्स आएगा और यहाँ के ऊपर ऐसा निशान आ जाएगा और यहाँ पर x आता है, तो x जो है वो सभी रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो यहाँ के ऊपर कैपिटल R लिख दिया जाएगा। और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये ऐसा ब्रैकेट लगेगा ओपन इंटरवल का, क्योंकि -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं होंगे। माइनस के यहाँ के ऊपर π/2 और कॉमा यहाँ के ऊपर π/2 किताबों में ये दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये ध्यान रखिएगा कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। इसके बाद में कोई भी आदमी जब इसमें चौथा कॉट इनवर्स x निकालेगा, आप देख लें इस चीज़ को कि जब कोई भी आदमी यहाँ के ऊपर कॉट को लेगा, ध्यान दे लीजिए, पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर ये 1 होगा और y बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर कॉट इनवर्स x, तो x बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा कॉट y। इसका रिस्ट्रिक्शन यहाँ के ऊपर यही होगा कि x जो है वो किसी भी रियल नंबर को बिलोंग करेगी, फॉर एवरी x यहाँ के ऊपर होगा। और यहाँ पर केस आप देख लीजिएगा कि y ग्रेटर देन 0 और लेस देन यहाँ के ऊपर पाई, यानी इसमें x जो है वो किसी भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा और y की का रिस्ट्रिक्शन ये होगा। और पॉइंट नंबर 2 फिर वही बात होगी कि कॉट लगा और यहाँ के ऊपर अंदर वाल कॉट इनवर्स x आया, तो ये x के बराबर होगा। देख लीजिए वही सिचुएशन है, ये याद रखना है, पहले कॉट और बाद में इनवर्स फंक्शन, ये x के बराबर होगा। और यहाँ पर भी सिचुएशन होगी कि ये रिलेशन लगाया जाएगा, चाहे x कोई भी रियल नंबर हो। इसके बाद में ये यहाँ के ऊपर ये देखिए तीसरा चल रहा था, ये पॉइंट नंबर 1 हुआ और यहाँ के ऊपर ये पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 हुआ और पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर ये 3 होगा कि पहले इनवर्स आ गया और बाद में यहाँ के ऊपर ये कॉट एक्स हो गया, वाई हो गया, सॉरी ये वाई है क्योंकि बदल दें तो बराबर ये वाई के होगा और यहाँ के ऊपर ये वाई ग्रेटर देन 0 और लेस देन यहाँ के ऊपर ये पाई होगा, यानी वाई 0 और पाई के बीच में लाई करना चाहिए, 0 और पाई जो है वो एक्सक्लूडेड है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ के ऊपर हमारे पास में देखिए चौथा पॉइंट होगा कि आपकी किताबों में लिखा हुआ है, यहाँ के ऊपर ये, यहाँ पर ये लिखा हुआ है और इसके बाद में ये देखिए 0 कॉमा और यहाँ के ऊपर पाई ओपन इंटरवल में रहेगा, यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। देखिए बहुत सी बातें ऐसी हैं कि हम आपको उलझाना नहीं चाह रहे हैं कि इसमें बहुत से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं। आप किसी बच्चे को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही ना पता हो तो फिर ये सब बातें मुंह से निकालना जो है वो बेकार है। आप उतनी बात समझिए कि जितना आपको आता है। ये सब बातें आपको जब आप पहला लेक्चर देख लेंगे तो चीज़ें जो है वो आपकी समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको उलझा नहीं रहा हूँ, ये सब रिस्ट्रिक्शन मैं समझा भी दूंगा और बहुत क्लास 12 लेवल का ही पढ़ाकर मैं इस चैप्टर को बंद करूँगा। फिर किसी वक्त टाइम मिलेगा तो फिर और चीज़ें जो इसके अंदर आती हैं वो देखी जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल क्लास 12 वाले जो है वो एंजॉय करेंगे और पूरा जो है उसको लगा लेंगे। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल हैं इसकी बहुत छोड़ रहा हूँ चीज़ें। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में देखिए y बराबर सेक इनवर्स x होगा। आप देख लें ये पहला पॉइंट है इसका, सेक इनवर्स होगा कॉट के बाद में और x इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये देखिए सेक y होगा। और रिस्ट्रिक्शन बच्चों यहाँ के ऊपर ये देख लीजिए कि यहाँ के ऊपर x लेस देन आर इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 1, ये इसका रिस्ट्रिक्शन होगा। अगर आप इसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देख लीजिएगा, अगर कोई आदमी बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहता है, थोड़ी बहुत डेप्थ में भी पढ़ना चाहता है तो चीज़ें जो है वो ज़्यादा समझ में आएंगी। और x बराबर यहाँ के ऊपर ये सेक y होगा और वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर पाई और y इज नॉट इक्वल टू π/2। ये रिस्ट्रिक्शन है, यानी 0 और पाई के बीच में y लिया जाएगा लेकिन उसमें π/2 नहीं लिया जाएगा। और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये दूसरा पॉइंट है कि पहले यहाँ के ऊपर ये सेक आएगा
और बाद में यहाँ के पर ये सेक इनवर्स यहाँ के पर एक्स आएगा तो बराबर एक्स के बराबर होगा। लेकिन x लेस देन आर इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 ये रिस्ट्रिक्शन होगा। रिस्ट्रिक्शन आप समझ लें इस चीज़ को कि हमारे पास में अगर -1 ये है और 1 ये है तो ये बीच का हिस्सा जो है वो नहीं लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये इसका रिस्ट्रिक्शन है। तो इसके बाद में यहाँ के पर ये जो तीसरा पॉइंट यहाँ के पर क्या है कि सेक इनवर्स लिखा हुआ है पहले और सेक वाई बाद में लिखा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा कि इनवर्स पहले आए तो फिर यहाँ के ऊपर सेक वाई आएगा, वाई वाला हिस्सा आएगा, और सेक पहले आए और इनवर्स फंक्शन बाद में आए तो फिर एक्स वाला हिस्सा आएगा। ये सब बात ध्यान रखिएगा। तो ये वाई के बराबर होगा और वाई फिर वही बात आएगी कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू पाई और वाई इज नॉट इक्वल टू π/2। ये बात ध्यान ले लीजिएगा। इसके बाद में जो चौथा पॉइंट है जो आपकी किताबों में दिया है तो हम आपको समझाने के लिए सेक इनवर्स है, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर x की देखिए ये वैल्यू ली जाएगी, ये यानी इसका मतलब ये है कि -1 लिया गया। देखिए -1 क्लोज इंटरवल पर है और डायरेक्शन ये है। जिन बच्चों ने क्लास 10th में लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ी है और इंटरवल्स पढ़े हैं उनकी सब समझ में आएगी बात। और अगर इंटरवल में कहीं प्रॉब्लम है तो मेरे फंक्शन का पहला या दूसरा लेक्चर आप देखिएगा तो सारे इंटरवल मैंने उसके अंदर समझा दिए हैं। और उसके बाद में यहाँ के ऊपर यूनियन लीजिए और ये वाला लीजिए तो देखिए 1 पर क्लोज इंटरवल होगा और कॉमा डायरेक्शन ये जा रहा है तो प्लस इन्फिनिटी ये आ जाएगा। सेक इनवर्स यहाँ के ऊपर ये आएगा, इस इंटरवल को लिखा गया है ये। और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये एरो लगा दिया गया है और एरो लगाने के बाद में यहाँ के ऊपर ये देखिए यहाँ के ऊपर 0, पाई क्लोज इंटरवल में देखिए ये ले लिया गया है क्लोज इंटरवल में, लेकिन इसमें π/2 नहीं है तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया गया है और करली ब्रैकेट लगाया गया है और π/2 इसमें से डिडक्ट कर दिया गया है। इस तरीके से किताबों में लिखा हुआ है कि 0 to π लीजिए, लेकिन ये नहीं लेना है तो माइनस लगाकर करली ब्रैकेट में π/2 लिख दिया जाएगा। ये मैंने आप लोगों को सेक इनवर्स x तक की सिचुएशन बता दी। पॉज करके इसका स्क्रीन फोटो ले लिए क्योंकि सवाल लगाने में इन रिस्ट्रिक्शन का काम आएगा। इसके बाद में फिर हम लोग लास्ट फंक्शन यहाँ के ऊपर कोसेक इनवर्स x होगा। आप देख लें कि यहाँ के ऊपर हमारे पास में जो लास्ट फंक्शन होगा कोसेक इनवर्स x है उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शंस होंगे। देखिए एक बात और बता दें आपसे कि जितने भी फार्मूले हैं मैं थोड़ा सा आपको बचाता हुआ चलूँगा क्योंकि फिर बहुत उलझ जाएगा टॉपिक। कभी इसको मैं और हायर लेवल पे पढ़ाऊंगा तब वो रिस्ट्रिक्शंस आपको बताऊंगा। पहला फंक्शन sin x से sin इनवर्स x बना तो मैंने पूरा 1 घंटा उसके ऊपर लेक्चर दिया और पूरी क्लिप तैयार हुई और आपको मैंने रिस्ट्रिक्शन बताया और हमने ये बताया कि ये सब क्यों होता है, क्या होता है, सब बता दिया। लेकिन अब 6 घंटे चाहिए 6 फंक्शन को समझाने के लिए, और अगर मान लीजिए कि 20 फार्मूले हैं तो पता लगा कि हर फार्मूले के लिए अगर 1-1 घंटा भी चाहिए तो 20 घंटे चाहिए। तो हम इतना आपको नहीं उलझा रहे हैं। लेकिन कोई भी फार्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऐसा नहीं है कि जिसमें रिस्ट्रिक्शन ना हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं आपको बहुत उलझाऊंगा नहीं, इसलिए सीधी सीधी चीज़ें जो है वो बताता हुआ और निकल जाऊंगा जिससे आपका काम हो जाए। इसके बाद में लास्ट हमारे पास में यहाँ के ऊपर फंक्शन है y बराबर यहाँ के ऊपर कोसेक इनवर्स x। बच्चों कोसेक इनवर्स यहाँ के ऊपर x है तो x बराबर यहाँ के ऊपर ये छठा फंक्शन है यहाँ के ऊपर, ये देखिए यहाँ के ऊपर ये कोसेक यहाँ के ऊपर y, और इसमें भी वही बात है कि x यहाँ के ऊपर लेस देन आर इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 1 ये रिस्ट्रिक्शन होगा। और इसी तरीके से यहाँ के ऊपर ये y ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस के यहाँ के ऊपर π/2 लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर π/2 होगा और y इज नॉट इक्वल टू 0। ये सब रिस्ट्रिक्शन है, आप देख लें, ठीक है। इन रिस्ट्रिक्शंस को आपको फॉलो करना है। अब आप देखिए इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को लिखते लिखते हमको 15 मिनट हो गए, समझे। तो इसलिए यहाँ के ऊपर पहला पॉइंट बच्चों ये आएगा और दूसरा पॉइंट यहाँ के ऊपर ये आएगा कि पहले कोसेक लिखा जाएगा, पहले कोसेक लिखा गया और बाद में यहाँ के ऊपर लिखा गया यहाँ के ऊपर कोसेक इनवर्स x और बराबर ये देखिए x हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा। और रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, x लेस देन आर इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इसके बाद में हमारे पास में ये तीसरा रिस्ट्रिक्शन होगा
यहाँ के पर कोसेक इनवर्स पहले लिखा गया और कोसेक बाद में लिखा गया और बराबर y के हो गया, तो यहाँ के पर y जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई टू, और y इज नॉट इक्वल टू यहाँ के पर ये 0, ये रिस्ट्रिक्शन आएगा। और इसके बाद में लास्ट में हमारे पास में ये आ जाएगा कोसेक इनवर्स। ये देखिए यहाँ के पर ये कोसेक इनवर्स होगा और ये लगा दिया गया। और फिर वही बात की कि -1 पर क्लोज है और माइनस का यहाँ पर इन्फिनिटी और यूनियन 1 पर क्लोज इंटरवल है और डायरेक्शन ये जा रहा है, तो प्लस यहाँ के पर ये इन्फिनिटी होगा और एरो लगाने के बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगा -π/2 और कॉमा देखिए यहाँ के पर ये π/2 ये लिया जाएगा और y इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर माइनस लगाकर इसमें से 0 जो है वो निकाल दिया जाएगा। पॉइंट समझ में आया? ये सिचुएशन यहाँ के ऊपर ये आएगी। ठीक है, अब एक बात आप ये समझ लें कि यहां तक बात पहुंची और ये सिर्फ अभी तक फार्मूले हुए। इसके बाद में फिर मैं आपको बताऊं, बहुत बातें ऐसी हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं किताब में मुंह से नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि उसमें आप उलझेंगे। बस इतनी बात बताई जा रही है कि जितना आप लोग सवालों को कायदे से लगा लें, और कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला ऐसा नहीं है कि जिसमें रिस्ट्रिक्शन ना हो और उस रिस्ट्रिक्शन के पीछे रीजंस ना हो, तो उतनी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। इसके बाद में मैं रेस्पेक्टिव फार्मूलों पर चल रहा हूँ। देखिए यहाँ के भी ये 6 फार्मूले हो गए। अब इन 6 फार्मूलों में हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला साइन इनवर्स का बता दिया था, तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन जो है वो आप समझ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ के ऊपर आप देख लें इस चीज़ को कि ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास में देखिए यहाँ के ऊपर 7वां फार्मूला है। सब लोग याद रखेंगे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है ये माइनस के साइन इनवर्स एक्स के बराबर होगा। रिस्ट्रिक्शन है इसमें, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ। इसमें रिस्ट्रिक्शन यही होगा जो आपने पढ़ा है कि x हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। यहाँ के पर फॉर एवरी x बिलोंग टू ये पढ़ाया जा चुका है -1 और कॉमा यहाँ के पर ये 1, लेकिन हम रिस्ट्रिक्शन यहाँ लिख दिया है, लेकिन आगे मैं लिखूंगा नहीं। जहाँ पर भी साइन इनवर्स x आएगा वहाँ पर -1 और 1 के बीच में वैल्यू x की लाई करेगी। ये पहला पॉइंट हुआ बच्चों, ये फार्मूला आपको याद रखना है। और इसके बाद में पॉइंट नंबर यहाँ के पर ये 2, अगर कहीं पर लिखा हुआ है कॉज इनवर्स -x, तो इसके लिए आप लोगों को पाई माइनस और यहाँ के पर कॉज इनवर्स यहाँ के पर x करना है। वही कॉज इनवर्स x वाला रिस्ट्रिक्शन यहाँ के ऊपर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी यही बात रहेगी कि फॉर एवरी x बिलोंग टू यहाँ के पर -1, 1 ये लिखाया जा चुका है। इसके बाद में पॉइंट नंबर यहाँ के पर ये 3 आएगा कि अगर कहीं के ऊपर tan इनवर्स -x है तो आप लोगों को माइनस का यहाँ के पर tan इनवर्स यहाँ के पर x करना है, और फॉर एवरी x बिलोंग टू यहाँ के पर रियल नंबर, ये सब लिखाया जा चुका है। ये रिस्ट्रिक्शन आपको ऑलरेडी पता है। इसके बाद में यहाँ के पर हमारे पास में चौथा फार्मूला है और ये है यहाँ के पर ये कॉट इनवर्स और यहाँ के पर ये -x बराबर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर पाई माइनस और कॉट इनवर्स यहाँ के पर ये x और फॉर एवरी x बिलोंग टू यहाँ के पर रियल नंबर। देख लीजिए, जब कॉट इनवर्स में -x है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स यहाँ के पर x होगा। और इसके बाद में यहाँ के पर ये 5वां है सेक इनवर्स यहाँ के पर सेक इनवर्स और यहाँ के पर ये -x बराबर यहाँ पर भी पाई माइनस सेक इनवर्स x होगा बच्चों। और यहाँ पर भी वैल्यू सिचुएशन क्या हो जाएगी कि सेक तो हमारे पास में इसके पहले लिखा हुआ था कि यहाँ पर फॉर एवरी x लेस देन आर इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ पर 1 होगा। और इसके बाद में छठा और लास्ट यहाँ के पर ये है कि अगर यहाँ के पर कोसेक इनवर्स -x है तो बराबर माइनस का यहाँ के पर कोसेक इनवर्स और यहाँ के पर ये x होगा। और फिर वही बात आएगी, ये देखिए अभी आपके सामने यहाँ के पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो x होगा फॉर एवरी यहाँ के पर x लेस देन आर इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के पर 1, ये रिस्ट्रिक्शंस आएंगे यही वाले। बस एक बात अपने दिमाग में रखिएगा, मैंने फंक्शन के चैप्टर में 1, ऑन टू, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव सब पढ़ा दिया है, आप उसकी डिटेल देखिएगा। आप किसी भी इनवर्स फंक्शन पर अगर जाइएगा तो हर इनवर्स फंक्शन वो इनवर्स बाद में होता है, बाइजेक्टिव होना उसका
पहले ज़रूर, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन 2 होना ज़रूरी है। 1 1 ऑन 2 का क्या मतलब है कि ऐसा कर्व चाहिए उस फंक्शन का कि अगर कोई हॉरिजेंटल लाइन खींची जाए तो वो ग्राफ को एक ही जगह काटे। उतना हिस्सा निकाल कर हम लोग जो उसका डोमेन होता है उसको रेंज कर देते हैं और जो रेंज होता है उसको डोमेन कर देते हैं। तो इसलिए जितने भी इनवर्स फंक्शन हैं हर जगह रिस्ट्रिक्शन ज़रूर होगा, हम लिखें और या ना लिखें। किताबों में वो इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं, कुछ सवालों में उन इंस्ट्रक्शन के थ्रू सवालों को कर कर हम आपको दिखाएंगे। अब इसमें मैं आप लोगों को एक दो प्रूफ भी कर कर यहाँ के ऊपर दिखाई देता हूँ। आप देख लें कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है साइन, आप देखिए सबसे पहला वाला हिस्सा यहाँ के ऊपर ये देखिए कि यहाँ के ऊपर लेट, ये पहले वाले का क्लैरिफिकेशन ये है कि अगर हम लोग साइन इनवर्स -x बराबर थीटा मान लें, यानी इस वाले का हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन है, अगर साइन इनवर्स -x को हम लोग यहाँ के ऊपर ये थीटा मान लें तो साइन थीटा बराबर -x होगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा -x। ये सारे बच्चे समझ रहे हैं। इसके बाद में मैंने प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में हमने आप लोगों को बता दिया है कि साइन अगर कहीं पर माइनस थीटा है तो ये माइनस के साइन थीटा के बराबर होगा। आप समझ लें इस चीज़ को। ये इसलिए यहाँ के ऊपर ये वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन अगर माइनस का थीटा है तो ये देखिए ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, ये तो फार्मूला हो गया। और इस साइन थीटा की जगह के ऊपर ये देखिए माइनस का यहाँ के ऊपर x रख दिया जाएगा, तो ये माइनस का x आ गया। इसका मतलब ये हो जाएगा कि साइन माइनस का थीटा बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा प्लस का x। तो वैल्यू क्या हो जाएगी कि माइनस थीटा बराबर देखिए साइन इनवर्स यहाँ के ऊपर x हो जाएगा। माइनस थीटा को हम लोगों ने रोक दिया। मैं बहुत इत्मीनान से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप समझ लें इस चीज़ को। और मैं पूरा चैप्टर आपको बहुत इत्मीनान से पढ़ाऊंगा, चाहे बहुत बड़े बड़े सवाल ना लगवा पाऊँ, समझे। माइनस थीटा बराबर देखिए ये उधर चला गया। जब आप लोग यहाँ से थीटा की वैल्यू बच्चों निकालिएगा तो ये माइनस उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। और थीटा किसके बराबर है? यहाँ के पर है, यहाँ के पर साइन इनवर्स -x और बराबर माइनस का यहाँ के पर आ जाएगा साइन इनवर्स x। ये देखिए ये यहाँ के पर प्रूव हो गया कि साइन इनवर्स -x जो है ये माइनस के साइन इनवर्स x के बराबर है। अच्छा, अब हम एक आपको यहाँ के पर पाई वाला भी करके दिखाई दे रहे हैं। ये वाला दूसरा वाला देखिए। इसके बाद में यहाँ के ऊपर आप यहाँ के ऊपर दूसरा वाला देखिए। देखिए हमारे पास में यहाँ के ऊपर लेट, देखिए दूसरा वाला मैं कर रहा हूँ। अगर हम ये मान लें कि कॉज इनवर्स -x जो है वो थीटा के बराबर है, ये सेकंड वाला मैं करके पाई वाला दिखा रहा हूँ, बाकी फिर अब आप लोग खुद ही इसी के बेस पर कर लीजिएगा। तो वैल्यू यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ के ऊपर कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। देखिए ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर कॉस थीटा, ठीक है, और बराबर ये वैल्यू आ जाएगी -x। ये भी समझ में बात आ गई। अब कॉस थीटा बराबर अगर यहाँ के ऊपर ये -x आया तो इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो माइनस का कॉस थीटा बराबर x हो जाएगा। ये भी स्टेप समझ में आ गया। इस माइनस के कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। और ये देखिए x आ गया। और इसके बाद में पाई माइनस थीटा बराबर ये देखिए कॉस इनवर्स x हो जाएगा। पाई माइनस थीटा को रोक दीजिए तो ये कॉस इनवर्स x हो जाएगा। और फिर पाई को रोक दिए, देखिए पाई यहाँ के पर क्या कर दिया गया? हमारे पास में कॉस इनवर्स x की वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स है x है। क्लियर हो रही बात? ये तो पाई, ये पाई रहा और इस कॉस इनवर्स x को हम लोग इधर ले आए। सारे बच्चे देखेंगे पाई ये लिखा गया और कॉस इनवर्स x को इधर ले आए और इस थीटा को उधर ले गए। ये इस थीटा को हम लोग उधर ले गए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x। और थीटा बच्चों किसके बराबर है? कॉस इनवर्स -x के बराबर है। तो जहां पर थीटा लिखा हुआ है वहां पर कॉस इनवर्स -x लिख दो, यहाँ के पर कॉस इनवर्स -x लिख दो और बराबर लिख दो यहाँ के पर पाई माइनस और यहाँ के पर कॉस इनवर्स x। देखिए मैंने आपको दूसरा भी यहाँ के पर प्रूफ करके दिखा दिया। अब ये सारे फार्मूले प्रूफ मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्यों ज़बरदस्ती करूँ, मैं चीज़ें आपको बताऊँगा और आप सीधे सीधे जो है वो करते चले जाइएगा। ये मैंने आपको इतने फार्मूले यहाँ पर लिखा दिए और बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जिसमें रिस्ट्रिक्शन ना हो। और रिस्ट्रिक्शन की वजह होती है कि जितने भी फंक्शन हैं ये बनाए जाते हैं, तो जब बनाए जाएंगे तो उनका फ्रेम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल प्लेन फंक्शन से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसकी फ्रेमिंग इनवर्स के हिसाब से की जाती है। तो ये सब बातें आप लोग यहाँ के ऊपर समझ गए।
इसके बाद में देखिए जो बेसिक फार्मूले हैं उनका लिखना बहुत ज़रूरी है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है, ये देखिए ये फार्मूला अगला है, ठीक है। अब जो भी नंबर डाल लिएगा, छठे के बाद में ये यहाँ के ऊपर ये 7वां हो गया था। इसके बाद में 8वें में यहाँ के ऊपर ये फार्मूला के साइन इनवर्स एक्स जो है, देखिए यहाँ के ऊपर साइन इनवर्स, यहाँ के ऊपर एक्स बराबर यहाँ के ऊपर ये कोसेक इनवर्स 1/x होगा। ये याद रखिएगा, ये फार्मूला कि अगर कहीं पर साइन इनवर्स एक्स है और हमको इसको कोसेक में कन्वर्ट करना है तो कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। और अगर पॉइंट नंबर यहां के पर इसी में 2 देख लीजिए कि अगर कोसेक इनवर्स यहां के पर x लिखा हुआ है तो ये साइन इनवर्स यहां के पर ये 1/x हो जाएगा। इसके भी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन मैं उन रिस्ट्रिक्शन को लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। और अब इसका यहां के पर ये प्रूफ देख सकते हैं कि अगर, अब देखिए इसमें से एक प्रूफ करके मैं दिखाई दे रहा हूं कि इफ अगर साइन इनवर्स एक्स को थीटा कंसीडर किया जाए, यानी इसको थीटा कंसीडर कर लिया जाए, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यहां के पर साइन थीटा। x इज इक्वल टू यहां के पर आ जाएगा साइन थीटा। और देख लीजिए ये x हो जाएगा और इस साइन थीटा को हम लोग 1/, कोसेक थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/, कोसेक थीटा। तो अगर हम लोग यहां के पर कोसेक थीटा की बच्चों वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/x निकल आएगी और थीटा बराबर यहां के पर आ जाएगा, यहां के पर देखिए कोसेक इनवर्स, और ये देखिए 1/x आ जाएगा और इस थीटा की जगह पर साइन इनवर्स x लिख दिया जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ के पर साइन इनवर्स x बराबर यहाँ के पर आ जाएगा कोसेक इनवर्स और यहाँ के पर ये 1/x, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरा भी प्रूफ कर सकते हैं, हमें प्रूफ कराने की जरूरत यहाँ के ऊपर नहीं है। ये 8वां हो गया और 8वें में यहाँ के ऊपर ये दूसरा पॉइंट हुआ और तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ के ऊपर ये देख ली, मैं इसको प्रूफ नहीं कराऊंगा, आप बात समझ गए हैं कि अगर कहीं के ऊपर कॉज इनवर्स x लिखा हुआ है, अगर कॉज इनवर्स x लिखा हुआ है तो सारे बच्चे सेक इनवर्स यहाँ के पर 1/x करेंगे, और अगर कहीं पर सेक इनवर्स x लिखा हुआ है तो यहाँ के पर ये सारे बच्चे कॉज इनवर्स यहाँ के पर 1/x करेंगे। ये इसमें यहाँ के पर ये पहला पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट है, और इसके बाद में इसमें यहाँ के पर ये दूसरा पॉइंट हुआ। ये बच्चे याद रखेंगे, रिस्ट्रिक्शन इसमें भी होते हैं लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग रिस्ट्रिक्शन देखिएगा, क्यों नहीं तो उलझने लगिएगा आप लोग, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के उसमें आएगा। तो यहाँ के पर ये आ गया। इसके बाद में तीसरा पॉइंट यहाँ के पर बच्चों ये है कि tan इनवर्स अगर x लिखा हुआ है तो cot इनवर्स 1/, यहाँ के पर ये x होगा, और अगर cot इनवर्स x लिखा हुआ है तो याद रखिएगा कि tan इनवर्स 1/, यहाँ के पर x होगा। ये आप लोगों को यहाँ के पर याद करना है। और 8वें के बाद में यहाँ के पर आप नवा यहाँ के पर देख लीजिए, ये देखिए ये एर्थ हो गया। ये सारे फार्मूले आप लोगों को याद करना है, क्योंकि जब आप सवाल लगाएंगे तो इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके बाद में यहाँ के पर ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉज इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। ये पहला पॉइंट इसका हुआ। और इसका यहाँ के पर ये दूसरा पॉइंट हुआ कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है tan इनवर्स एक्स और प्लस यहाँ के पर ये cot इनवर्स एक्स, तो ये भी π/2 के बराबर होता है। इसके बाद में यहाँ के पर तीसरा पॉइंट सेक इनवर्स एक्स और प्लस यहाँ के पर कोसेक इनवर्स एक्स बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा π/2। ट्रिग्नोमेट्री में जब तक हम सवाल नहीं लगा सकते जब तक हमें सारे फार्मूले याद ना हो, तो इसलिए मैं आप लोगों को इन फार्मूलों को बता रहा हूँ। उसके बाद में जब इसकी एप्लीकेशंस आएंगी तो फिर वहीं पर इन फार्मूलों को याद दिलाया जाएगा कि मैंने ये सब फार्मूले आपको जो है वो लिखा दिए हैं। लेकिन आप ये जो मैंने फार्मूले लिखे हैं इसमें एक फार्मूले का क्लैरिफिकेशन आप देख लें। इस फार्मूले का क्लैरिफिकेशन देख लें कि अगर साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉज इनवर्स एक्स बराबर π/2 है तो इसका क्लैरिफिकेशन यहाँ के ऊपर क्या है। यहाँ के ऊपर लिखिएगा लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। यहाँ के ऊपर लिखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर यहाँ के ऊपर ये थीटा। तो इसका मतलब ये है कि साइन थीटा बराबर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। एक्स बराबर साइन थीटा या साइन थीटा बराबर यहाँ के ऊपर एक्स, ये अगला स्टेप होगा। इस साइन थीटा को हम लोग cos 90 - थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो बराबर यहाँ के ऊपर ये एक्स आ जाएगा
और अगर हम लोग इसके एंगल को π/2 माइनस थीटा को छुड़ा लें तो उधर वाल जाने के बाद में ये cos इनवर्स x हो जाएगा, और एक बात समझ लो, ये π/2 आएगा और बराबर का निशान लगेगा, ये थीटा उधर चला जाएगा, तो थीटा प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा cos इनवर्स x, तो ये वैल्यू आ जाएगी π/2, और इस थीटा की जगह के ऊपर हम लोग लिख देंगे साइन इनवर्स यहाँ के ऊपर x, ये देखिए है ना, और प्लस यहाँ के ऊपर cos इनवर्स x बराबर यहाँ के ऊपर ये आ गया π/2। तो ये तीनों फार्मूले आप लोगों को यहाँ के ऊपर जो है वो याद करना है, क्योंकि इनका इसमें एप्लीकेशन होगा। और इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि इसको आप अपने पास में यहाँ के ऊपर नोट कर लें कि देखिए मैं इसको यहाँ के ऊपर रब कर रहा हूं, और रब करने के बाद में आप ये देखें देखिए ये फार्मूला यहां के ऊपर ये होता है और इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है। एक आध फार्मूले में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर लिखा हुआ है tan इनवर्स और यहां के ऊपर x लिखा है और प्लस tan इनवर्स यहां के ऊपर y लिखा है बच्चों, तो ये वैल्यू यहां के ऊपर ये आ जाती है tan इनवर्स और ब्रैकेट में यहां के ऊपर ये x प्लस वाई और अपान 1 माइनस यहाँ के ऊपर ये xy, देखिए एक फार्मूला यहाँ के ऊपर ये होता है ये, और इसके बाद में बराबर यहाँ के ऊपर आप देख लीजिए ये होता है फार्मूला, और कंडीशन होती है इफ xy यहाँ के ऊपर लेस देन 1। मैं आपको यहाँ के ऊपर चीज़ समझाऊंगा और बातें आप समझने की कोशिश करिएगा, बहुत उलझाऊंगा नहीं, लेकिन आप रिस्ट्रिक्शन समझें कि यहाँ पर ये फार्मूला इसके बराबर होता है और इसमें रिस्ट्रिक्शन यहाँ के ऊपर ये होता है। इसके बाद में फिर बराबर का निशान लगाता है और यहाँ के ऊपर लिखा जाता है पाई प्लस और यहाँ के ऊपर tan इनवर्स x प्लस यहाँ के ऊपर y और अपान 1 माइनस यहाँ के ऊपर ये xy, और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन देखिए ये होता है इफ xy ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर 1 और कॉमा x ग्रेटर देन 0 और यहाँ के ऊपर y यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन 0। ये आपकी किताबों में ये सब रिस्ट्रिक्शन जो है वो यहाँ के ऊपर दे रखे हैं, और इनके रीज़न जो है वो बच्चों को नहीं पता होते। ज़रा सा 2 मिनट यहाँ के ऊपर ये ठहर के आप बातों को समझ लें कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को आप यहाँ के ऊपर देखें, देखिए पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि tan इनवर्स यानी जितने भी फंक्शन है, पहली बात तो ये समझिए कि अगर हमको ये फंक्शन इसके बराबर प्रूफ करना है या इसके बराबर प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेट tan इनवर्स x बराबर यहां के ऊपर a मान लीजिए। पूरी बात को आप यहां के ऊपर देखिएगा, बस इसी पे हो सकता है कि मामला जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब जब हम चैप्टर को खींचेंगे तो चीज़ें फिर जो है वो खींचने लगती हैं। अगर हम ये देखें कि ये कहाँ से आया और इसका क्लैरिफिकेशन देखें, तो tan इनवर्स x जो है वो a के बराबर अगर मान लिया जाए और tan इनवर्स y जो है वो b के बराबर मान लिया जाए और फार्मूला लगा दिया जाए tan a प्लस b बराबर tan a और प्लस यहाँ के ऊपर देखिए tan b और अपान 1 माइनस tan a tan b, जैसे ये फार्मूला यहाँ के ऊपर ये जो है वो लगा दिया जाए। आप देख लें तो सारे लोग ये समझते हैं कि a प्लस बी को अगर हम लोग यहाँ के ऊपर ये रोक लें तो tan उधर जाएगा तो ये tan इनवर्स हो जाएगा बच्चों, और ये ब्रैकेट लग जाएगा, ये tan इनवर्स यहाँ पर आया। अब हमारे पास में देखिए ये पोर्शन बचा, तो यहाँ के ऊपर लिख दिया जाएगा यहाँ के ऊपर tan इनवर्स और ये लिख दिया गया tan a और प्लस यहाँ के ऊपर ये tan b और अपान 1 माइनस यहाँ के ऊपर tan a और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा tan b। आप बात समझें, तो जहां पर a है वहां पर tan इनवर्स x लिख सकते हैं, वहां पर tan इनवर्स x लिख सकते हैं, और प्लस का यहाँ के ऊपर tan इनवर्स यहाँ के ऊपर b की जगह पर tan इनवर्स y लिख सकते हैं, और देखिए ये tan इनवर्स कर सकते हैं। और जहां पर tan a है, अगर tan इनवर्स x बराबर a है तो सारे बच्चे देखेंगे कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी tan a, तो जहां पर tan a है वहां पर x आ जाएगा, यानी x बराबर tan a हो जाएगा, तो जहां पर tan है वहां पर x आ जाएगा।
और y बराबर tan b हो जाएगा। तो जहां पर tan b है वहां पर आ जाएगा y। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये देख लीजिए, tan इनवर्स x बराबर a है तो x की वैल्यू जब आप निकालिएगा तो tan a हो जाएगी। इसका मतलब जहां पर tan a है वहां पर x, और जहां पर tan b है वहां के पर ये देखिए y, और अपान 1 माइनस यहाँ के पर ये xy। ये देखिए यहाँ के पर ये फार्मूला हम लोगों को ये देखिए प्रूफ हो गया, यानी इसका क्लैरिफिकेशन जो है वो यहाँ के पर ये आया। इसके बाद में एक बात आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर हमारे पास में कहीं पर लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर x लिखा हुआ है, और हम किसी भी आदमी से पूछेंगे साहब ये क्या है, तो आप कहिएगा ये एंगल है। इसका मतलब ये कि इस एंगल की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगी साइन इनवर्स x। इसका मतलब ये है कि जो साइन इनवर्स x मिला ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन हुआ, और जितने भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होते हैं वो सब एंगल होते हैं। यानी ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जब भी हम लोग किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसका मतलब किसी एंगल की वैल्यू हम लोग यहाँ के ऊपर निकाल रहे हैं। अब आप देख लें इस चीज को कि ये आप लोगों ने यहाँ के ऊपर पढ़ा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई है, अगर यहाँ पर इनवर्स लगा हुआ है तो ये कोई एंगल है, और अगर हम tan इनवर्स x प्लस वाई और अपान यहाँ के पर 1 माइनस यहाँ के पर एक्स वाई को किसी एंगल के बराबर मान लें, हमने अभी आपको बता दिया कि ये एंगल होता है, तो यहाँ के ऊपर ये जो tan थीटा बच्चों है, ये जो tan थीटा है ये आ जाएगा x प्लस वाई और अपान 1 माइनस यहाँ के पर एक्स वाई आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई प्लस थीटा। क्या लिख सकते हैं? यानी tan 180 प्लस थीटा भी tan थीटा के बराबर होता है। क्वाड्रेंट सिस्टम में चले जाइएगा, जिन लोगों को आता है वो समझ लें, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और tan 180 प्लस थीटा tan थीटा के बराबर होगा। तो जहां पर tan थीटा लिखा है वहां पर हमने tan 180 प्लस थीटा लिख दिया, और यहां पर हम लोगों ने लिख दिया x प्लस वाई और अपान 1 माइनस यहाँ के पर एक्स वाई। सारे लोग समझ गए। और अगर हम लोग यहां से पाई प्लस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये tan उधर चला जाएगा और ये आ जाएगा tan इनवर्स, और ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई अपान 1 माइनस यहाँ के पर एक्स वाई। सारे बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं? और इसके बाद में जब हम लोग यहाँ के ऊपर वैल्यू निकालेंगे, देख लीजिए इस चीज़ को, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ के पर ये आ जाएगा पाई प्लस यहाँ के पर थीटा बराबर tan इनवर्स, यहाँ के पर ये आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर पाई प्लस, ये देखिए हम लोगों ने यहाँ के क्या लिखा, यहाँ के पर पाई प्लस लिखा, पाई क्या लिखा? पाई प्लस, और थीटा किसके बराबर है? tan इनवर्स यहाँ के ऊपर x प्लस वाई और अपान 1 माइनस यहाँ के पर एक्स वाई है नहीं है? देखिए ये पाई हो गया, और थीटा जो है वो tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई आ गया। अब देखिए ये आ गया नहीं आ गया? और ये tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई किसके बराबर होगा? tan x इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई किसके बराबर है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के बराबर है। तो इसकी जगह के पर आप लिख देंगे यहाँ के पर tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स और यहाँ के पर y। देखिए दूसरा वाला यहाँ के ऊपर tan इनवर्स, ये देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये प्रूफ कर दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहीं पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सवाल लगा रहे हैं, अब देखिए आपकी उलझन तो एक अलग चीज है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन हर जगह लगेंगे, देखेंगे। अभी तो चूंकि ये क्लिप का तैयार पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, जहां तक चीज हम छोड़ेंगे, अभी तक तो हमने जरा सारे रिस्ट्रिक्शन आपको बताए हैं, ठीक है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि रिस्ट्रिक्शन बताकर सवाल हम चाहे कम कर दें, लेकिन बातें हम आपको समझा दें कि कहीं पर जो भी फार्मूला इस्तेमाल होगा उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगेगा, कम से कम रिस्ट्रिक्शन की बात बता दें और उसको क्लैरिफाई कर दें। यहां पर भी मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये फार्मूला इसके और इसके बराबर होगा। बच्चे जो है खाली इसी फार्मूले को लगाकर रखते हैं, लेकिन ये फार्मूला जब लगेगा तो रिस्ट्रिक्शन ये होगा, और जब ये फार्मूला लगेगा तो रिस्ट्रिक्शन जो है वो यहां के ऊपर ये होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको यहां के ऊपर एग्जाम्पल लगाकर दिखा रहा हूं कि अगर हमारे पास में यहां के ऊपर दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक सवाल दे रखा है, एक फार्मूला बच्चों यहां के ऊपर जो भी नंबर हो आप डाल लीजिएगा। एक फार्मूला अपने पास में यहां के ऊपर ये भी लिख लीजिए कि tan इनवर्स x प्लस यहां के ऊपर लिख लीजिएगा tan इनवर्स यहां के ऊपर y
और टेन इनवर्स यहाँ के ऊपर जेड बराबर अपने पास में नोट कर लीजिएगा, टेन इनवर्स और यहाँ के ऊपर ये एक्स प्लस वाई और प्लस जेड और माइनस के एक्स वाई जेड और अपॉन 1 माइनस यहाँ के ऊपर एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। इस फार्मूले को अपने पास में यहाँ के ऊपर नोट कर लीजिएगा। इन्हें किसी भी सवाल में इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ, कम से कम रिस्ट्रिक्शंस का इस्तेमाल करूँगा। अब आप लोग कुछ चीज़ें किताबों से भी देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखने में भी टाइम होगा और मुझे ये लग रहा है कि बच्चे उलझने लगते हैं। लेकिन बहरहाल हमने यहाँ के ऊपर ये लिखा और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लिखा और ये सब बातें कर दी और मैंने आपको क्लेरिफाई भी कर दिया कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये देखिए पाई प्लस हो जाता है, इसका भी हमने प्रूफ दे दिया। अब ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल कि प्रूफ दैट, देखिए ये एग्जाम्पल है और ये इलिस्ट्रेशन ही है, कहता है यहाँ के ऊपर ये प्रूफ दैट, और इसमें अभी मैं मिटा नहीं रहा हूं इसलिए कि चीजें आपकी समझ में आ जाएं कि टेन इनवर्स 1 और प्लस लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर टेन इनवर्स 2 और प्लस लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर टेन इनवर्स 3 और बराबर यहाँ के ऊपर ये पाई। देखिए बच्चे की यानी आप लोगों की जहां पर जो समझ में आएगा आप वो फार्मूला जो है वो वहां के इस्तेमाल कर देंगे। अगर कोई भी आदमी इस फार्मूले का इस्तेमाल करे, देखिए अगर कोई भी आदमी इसके अंदर इस फार्मूले का इस्तेमाल करे, जैसे इसको ये पढ़े टेन इनवर्स एक्स पढ़े प्लस टेन इनवर्स वाई पढ़े और टेन इनवर्स जेड पढ़े और इस फार्मूले का इस्तेमाल करे, तो x की जगह पर 1 होगा, y की जगह पर 2 होगा, z की जगह के ऊपर 3 होगा और बच्चे यहाँ के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, मेरी गौर करिएगा बात को, और ये आ जाएगा टेन इनवर्स और 1 प्लस 2 और प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर 1 माइनस होगा, 1 इंटू 2 होगा और प्लस 2 इंटू 3 होगा माइनस और माइनस का 3 इंटू यहाँ के ऊपर ये 1 होगा। सारे बच्चे गौर कर लें इस चीज़ को, यहां के ऊपर ये है, ठीक है। ये फार्मूला हम लोगों ने यहां के ऊपर लगा दिया, जहां जहां एक्स वाई जेड है वहां पर 1 2 3 रख दिया। अब खुद ही तुम लोग देख लो कि 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, तो बराबर यहां के ऊपर ये आ जाएगा, ये देखो 6 और माइनस 6, तो टेन इनवर्स ऊपर 0 हो गया तो नीचे कुछ भी हो तो वैल्यू आ जाएगी यहां के ऊपर टेन इनवर्स यहां के ऊपर 0। हमने अभी आप लोगों को निकाल कर नहीं दिखाया है, लेकिन मैंने बातें आप लोगों को जो है वो बता दी हैं। अभी आप आगे जाइएगा तो मैं आपको निकाल कर भी दिखा दूंगा। देखिए मैं इसको यहाँ के ऊपर रब कर रहा हूँ चीज़ों को समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ के ऊपर ये फार्मूला लगा दिया गया और ये फार्मूला आपके पास में यहाँ के ऊपर ये नोटेड है और ये भी हमने आपको यहाँ के ऊपर प्रूफ करा दिया है। तो अब आप देखें कि अगर आपके पास में कहीं पर टेन इनवर्स 0 लिखा हुआ है और आप इस देखिए टेन इनवर्स 0 का क्या मतलब हुआ, टेन इनवर्स 0 का मतलब हुआ एंगल। कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो एंगल होगा। अगर इसकी कोई आदमी वैल्यू निकालना चाहता है तो टेन इनवर्स 0 बराबर थीटा मान ले, यानी किसी एंगल के बराबर मान ले। देखिए थीटा मान लिया तो यहां के ऊपर ये वैल्यू टेन थीटा बराबर 0 आ जाएगी, तो यहां के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा बराबर, इस 0 को टेन 0 कर देंगे, क्यों कि टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। ये सारी बातें आप लोगों को पता है। जब दोनों तरफ से आप टेन हटा देंगे तो थीटा क्या मिल जाएगा, 0। पॉइंट समझ में आ रहा है। और इस थीटा की जगह के ऊपर आप क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स 0, क्योंकि थीटा टेन इनवर्स 0 के बराबर है। इसका मतलब टेन इनवर्स 0 बराबर आ जाएगा 0। तो जहां पर टेन इनवर्स 0 आया है वो 0 आ गया। और प्रूफ क्या करना है बच्चों, पाई प्रूफ करना है। इसका मतलब यह है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप। इस तरीके की गड़बड़ियां मैं आपको बताने के लिए रिस्ट्रिक्शन बता रहा हूं। लाना है पाई और आपने फार्मूला लगा दिया, फार्मूला भी सही लगाया और रिजल्ट 0 आ गया। अब आपने कहा कि अब क्या किया जाए यार, तो फिर आपने यहां के ऊपर क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड फिर लिखा बच्चों। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बच्चों फिर लिखा और लिखने के बाद में इस टेन इनवर्स 1 को लिखा। ये देखिए आपने यहां के ऊपर ये टेन इनवर्स 1 लिखा प्लस टेन इनवर्स यहां के ऊपर ये 2 लिखा और प्लस टेन इनवर्स यहां के ऊपर ये 3 लिखा और बराबर का निशान लगा दिया। तो ये देखिए मैंने लाइन खींच दी है कि अगर हम टेन इनवर्स 1 को थीटा माने, एंगल है इसको एंगल के बराबर मान लिया, तो 1 बराबर टेन थीटा आ जाएगा। 1 बराबर क्या आ जाएगा, टेन थीटा। 1 जो है वो टेन 45 डिग्री हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा और बराबर ये आ जाएगा यहां के ऊपर टेन थीटा। और दोनों तरफ से ये टेन हटा दीजिए तो थीटा किसके बराबर आ गया,
π/4 के बराबर आ गया। तो यहां से जैसे ही थीटा π/4 मिलेगा, ये देखिए थीटा π/4, तो थीटा जो है वो tan इनवर्स 1 है। तो जहां पर थीटा है वहां पर आपने tan इनवर्स 1 लिख दिया और रिजल्ट आ गया π/4। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यह है कि यहां पर π/4 कर दिया आपने और प्लस, और यहां पर इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दिया। तो यह आ जाएगा tan इनवर्स, और यहां के ऊपर ये x, ये देखिए फार्मूला लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y, यानी 2 + 3 कर दिया और अपान 1 माइनस 2 × 3 कर दिया। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करिएगा π/4 आएगा और यहां के पर आ जाएगा tan इनवर्स 5 अपान, और ये 1 माइनस यहाँ के ऊपर 6 होगा, तो ये आ जाएगा -5। तो बराबर ही वैल्यू आ जाएगी π/4 और प्लस का ये आ जाएगा tan इनवर्स और यहाँ के पर -1, और बराबर आ जाएगा देखिए π/4। और मैंने आप लोगों को tan इनवर्स x की वैल्यू अभी बताई थी कि tan इनवर्स अगर -x है तो ये माइनस का tan इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। ये आप यह फार्मूला पीछे देख लीजिएगा, tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x, और बराबर ये π/4 आ जाएगा। और ये tan इनवर्स n1 जो है यहाँ के पर π/4 इसकी जगह भी रख देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0, π/4, और ये कट गया फिर 0। और लाना क्या है हमें, पाई लाना। फिर गड़बड़ हुआ, क्या गड़बड़ हुई कि जब आपने फार्मूला इसमें tan इनवर्स 2 और प्लस tan इनवर्स 3 में लगाया तो ये x था, ये y था। अगर x बराबर 2 था और y बराबर 3 था तो x इंटू वाई जब आप करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा, और 2 × 3 जो है वो बराबर 6 हो जाएगा, और 6 जो है आप याद रखिए इस चीज को, ये ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा, 6 ग्रेटर देन 1। और आप फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं, एक्स वाई लेस देन 1 वाला फार्मूला लगा रहे हैं। ये फार्मूला कब इस्तेमाल होगा, रिस्ट्रिक्शन बच्चों समझ लो, बहुत ही इत्मीनान से मैंने बात को बता दिया कि इस फार्मूले का इस्तेमाल जब ही होगा कि जब x और y दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा हो। अगर 1 से बड़ा है तो हम लोग ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे, तभी सही आंसर आपको मिलेगा। आप खुद ही समझ लें कि आपके पास में, अब देखिए ये गलत इसलिए गलत हुआ है कि चूंकि जो प्रोडक्ट था x और y का वो 6 था और वो था ग्रेटर देन 1, और आपने लेस देन 1 वाला फार्मूला इस्तेमाल कर दिया। तो अब आप ये फार्मूला इस्तेमाल करिए, क्यों, क्योंकि 6 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, और जो x है 2 वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, और y की वैल्यू जो 3 है वो ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर 0 पॉजिटिव है। इसका मतलब पूरा ये रिलेशन लगेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो यहाँ के ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 और प्लस tan इनवर्स यहाँ के ऊपर ये 3 बच्चों, तो बराबर का निशान लगाओगे और इस tan इनवर्स 1 की जगह पर π/4 करोगे, ये हमने पहले ही बता चुके हैं। और अब इसमें जो फार्मूला लगाओगे tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 में, ऊपर वाला नहीं लगाओगे, चूंकि ये रिलेशन ये यहाँ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन फॉलो हो रहा है, तो लगाओगे पाई प्लस, क्या लगाओगे, पाई प्लस, और लगा दोगे tan इनवर्स यहाँ के ऊपर x प्लस वाई यानी 2 + 3 अपान 1 माइनस 2 × और यहाँ के ऊपर 3, ये फार्मूला लगाया गया, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपान x। देखिए π/4 तो ये आएगा, आएगा नहीं आएगा, और प्लस इसके बाद में पाई ये आएगा और फिर प्लस। और जैसे ही आप बात समझिए, जैसे ही आप tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का ये वाला सॉल्यूशन करिएगा, ये वाला, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, tan इनवर्स 5 अपान -5 मिल जाएगी, tan इनवर्स -1 मिल जाएगी, और tan इनवर्स -1 किसके बराबर हो जाएगी, माइनस के tan इनवर्स 1 के बराबर हो जाएगी, और ये किसके बराबर हो जाएगी, माइनस के π/4 के बराबर हो जाएगी। पहले मैं आपको निकाल के दिखा चुका हूं कि इसका जो रिजल्ट है, इस वाले को आप पोर्शन को देख लीजिएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के π/4, और ये माइनस का π/4 और प्लस का π/4 कट जाएगा, और रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ के ऊपर ये पाई। तो ये रिस्ट्रिक्शन आपकी समझ में आया। यहां तक मैंने आज आपको, देखिए मैंने बहुत ही इत्मीनान से आपको रिस्ट्रिक्शन आपको देखिए बता दिया। आगे भी हम आपको रिस्ट्रिक्शन कुछ बताएंगे जो ज़रूरी है कि जो बच्चे समझ लेंगे ऐसा क्यों होता है, और ख़ास करके CBSE बोर्ड वगैरह में ये सब उलझने ज़्यादा आती हैं। तो मैंने यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिया। आप लोग दोनों लेक्चर्स कॉन्टिन्यूटी में देखिएगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ, कम से कम ये 5-6 क्लिप्स में जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में पूरा ITF कंप्लीट हो जाएगा, और उसको आप जब देखेंगे तो आपसे एक एक सवाल लग जाएगा और ज़्यादातर कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगे। मैं आज भी सुबह देख रहा था कि जो कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर बहुत कॉन्सेप्ट होता है, तो इसलिए वहाँ से बचते हुए
आपके इंटर लेवल की चीज़ों को मैं आपको समझा रहा हूँ, और इनको आप देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे लोगों से शेयर करें, बार बार उसी चीज़ को रिपीट करते अच्छा नहीं लगता। थैंक यू।